श्रेष्ठ भक्तों को, जिनको कहा मुख्य भक्त, दो प्रकार के भक्त बताए, गौण भक्त और मुख्य भक्ति, गौणी भक्ति और मुख्या भक्ति। जो गौणी भक्ति है उसके विभाग बता दिए हैं। 3 प्रकार के विभाग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, या फिर 3 प्रकार, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, उसका भेद बता चुके। अब मुख्य भक्ति, मुख्या भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। उसमें कंठावरोध, रोमांच, अश्रु इत्यादि की हम सारी चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे भक्त भगवान का जब भजन करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो उनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, रोमांच होने लग जाता है और गदगद कंठ हो जाता है। ऐसे भक्त जो हैं वे पृथ्वी को पावन बनाते हैं और कुल को पवित्र करते हैं। वे तीर्थों को तीर्थ करते हैं। उनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वे सुकर्म के दृष्टांत हो जाते हैं और जो वो कहते हैं, जो बातें करते हैं, वे शास्त्रों के रूप में परिगणित होने लग जाती हैं। इसके बाद में क्यों? क्योंकि वे और भगवान एक हैं। यतस्तन्मयाः, वे भगवान के साथ एक होने के कारण जो कुछ वे करते हैं वे सब शास्त्र बन जाते हैं। मोदन्ते पितरो नित्यन्ति देवता सनाथा चेयम भूर्भवति। ये भी हमने पिछली बार देखा था कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वे उनके जन्म से पितर जो लोग हैं वे आनंद मनाते हैं, देवता नृत्य करते हैं और यह पृथ्वी सनाथा हो जाती है, उसको मानो एक नाथ मिल जाता है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद है। ऐसे भक्तों में यह जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि ये जो सामाजिक भेद हैं ये नहीं रहते। ये इन सामाजिक भेदों से बहुत ऊपर चले जाते हैं। दे ट्रांसेंड ऑल द डिफरेंसेस। यतः तदीयाः, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे भक्त भगवान के होते हैं। भगवान के माध्यम से संबंध होता है उनका। एक संबंध होता है ब्लड रिलेशनशिप, एक परिवार में माता पिता से जन्मे पुत्र इत्यादि होते हैं। दूसरा संबंध होता है विवाह के माध्यम से होता है और एक तीसरा संबंध होता है, ये सामाजिक संबंध है, जाति कुल के माध्यम से भी होता है। लेकिन एक भक्तों का रिलेशन होता है, संबंध होता है। भक्तों की एक फैमिली होती है। एक व्यक्ति जब भक्त बनता है तो एक बड़ी परिवार का सदस्य बन जाता है। हमारे गुरुदेव के पास हमारे पिताजी गए, बड़े चिंतित थे जब हम संन्यास लेना चाहते थे, मिशन ज्वाइन करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र चला जाएगा, मैं अपना पुत्र खो दूंगा। हमारे गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही, यू विल नॉट लूज, आपका पुत्र नहीं जाएगा, लेकिन वह एक बड़े परिवार का सदस्य बन जाए, भक्तों का परिवार। और ये भक्तों का जो संबंध है अत्यंत स्ट्रांग होता है, आध्यात्मिक संबंध अत्यंत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर कहा कि जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया आदि के भेद भक्तों में नहीं होते। भक्तों का एक, तुम भगवान को प्यार करते हो, मैं भी भगवान को प्यार करता हूँ, तुम भगवान के हो, मैं भी भगवान का हूँ। यतस्तदीयाः, यहाँ तक 67 से लेकर 74 तक मुख्य भक्तों का वर्णन किया गया, मुक्त भक्ति का वर्णन किया। इसके बाद में कुछ साधनों का वर्णन किया जाता है। कौन से साधन उस मुख्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में उतारने हैं, उसका कहा है। कुछ नेगेटिव बातें कही हैं। वादो न अवलंब्य, व्यर्थ में बहस बकवास मत करो, लोगों से झगड़ा मत करो कि मेरा मत ठीक है, मैं द्वैतवादी हूँ, मैं विशिष्टाद्वैतवादी हूँ, मैं भगवान को, विष्णु का प्रेम करता हूँ, कोई कहता है कि मैं शंकर जी को प्रार्थना करता हूँ, ये सब न करो। वादो न अवलंब्य, और हमने देखा था कि क्यों वाद नहीं लेना चाहिए, व्यर्थ का समय बर्बाद होगा। उसके बाद में आगे तो उसका अर्थ, उसका कारण भी दिया गया है।
बाहुल्य अवकाशात अनियतत्वाच्च। दो कारणों से व्यर्थ की बकवास, झगड़ा, कोई आपको अगर कहे कि मेरा मत ठीक है, मेरे कृष्ण ठीक है, तुम्हारे राम जो है वो इंफीरियर हैं, तो करो भाई, झगड़ा करो ना, हमको क्या करना। अच्छा ठीक है, हमारे राम छोटे ही हैं, हमको क्या कुछ नहीं लेना चाहिए, तुम्हारे कृष्ण बड़े हैं तो रहना, कोई बात। वादो न अवलंब्य, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। कहां तक वाद करना है, कहां तक विचार करना है? जब तक हमारी श्रद्धा भक्ति एस्टैब्लिश नहीं हो जाती, जब तक श्रद्धा भक्ति एस्टैब्लिश नहीं हो जाती, तब तक विचार किया जाता है। आप जब उपनिषद पढ़ेंगे तो शंकराचार्य का भाष्य है उसके ऊपर, तो शंकराचार्य उस पर विचार करते हैं और एक पक्ष, पूर्व पक्ष उठाते हैं। एक आदमी, उपनिषद में कोई बात कही गई है तो एक आदमी एक प्रश्न उठाता है कि नहीं, आप जो कहते हैं वो ठीक नहीं। उसने पॉइंट उठाता है कि आप जो कहते हैं वो ठीक पॉइंट नहीं है, और वो आर्ग्यूमेंट देता है। शंकराचार्य उसके बाद पूर्व पक्ष कहते हैं, उसके बाद में दूसरा शंकराचार्य उसको खंडन करते हैं, वो उसको कहते हैं सिद्धांति। वहां पे देखेंगे आप, पूर्व पक्ष, उसके बाद सिद्धांति। तो सिद्धांति क्या करता है? अपना पक्ष को प्रतिष्ठित करता है। अद्वैत वेदांत का पक्ष या जो भी पक्ष है उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। तो फिर पूर्व पक्ष क्यों उठाया गया? तो आर्ग्यूमेंट इस प्रकार से दिए गए जिससे आपका पक्ष जो है वो प्रतिष्ठित हो जावे, मन में ठीक से बैठ जाए। इसको कहते हैं स्थूना निखनन न्याय। न्याय कुछ जो एक प्रक्रिया होती है, स्थूना निखनन न्याय। क्या? एक खंभा जब आप डालते हैं, गाढ़ते हैं जमीन में, तब हम क्या करते हैं? खंभा गाढ़ा, उसके बाद में पहले छेद करते हैं, छेद करके खंभा डाला, उसके बाद में उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से दबा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसको फिर हिलाते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर दबाते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर दबाते हैं। तो हिला क्यों रहे हैं? अरे भाई, उसको पक्का करने के। हिलाना उद्देश्य नहीं, निकालना उद्देश्य नहीं है, उसको पक्का करने के लिए विपरीत तर्क दिए जाते हैं, इसलिए कि हमारी श्रद्धा प्रतिष्ठित हो जावे। उसके बाद में अगर आप किसी व्यक्ति से मिले और वह उल्टा तर्क करने लग जावे तो आप उसको सहन कर सकें, उसको काट सकें। इसको कहते हैं स्थूणा निखनन न्याय। उसके द्वारा वह प्रतिष्ठित होता है। इसके अतिरिक्त वाद का अवलंबन नहीं करना चाहिए। क्यों? उसके बहुत सारे पक्ष मिल जाएंगे आपको, बाहुल्य वशात अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे, और अनियतत्वात् तर्क में आगे पढ़ेंगे तो यह आवश्यक नहीं है कि इस तर्क से आप पूरा उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे। आज आपने सिद्ध कर दिया, कल उसे सिद्ध नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों के साथ में तर्क किया करते थे, उनको सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो क्या करते थे? पहले एक पक्ष लेकर बात करते थे, अद्वैत वेदांत का पक्ष लेकर बात कर रहे हैं। दूसरे दिन पूरा मटेरियलिस्टिक विचार लेकर बात करेंगे और उनकी सारी बातों को काट डालेंगे। फिर कहते थे, अच्छा अब मैं तुम्हारा पक्ष लेकर कल विचार करूंगा। इसका मतलब क्या? तर्क कहीं प्रतिष्ठित नहीं होता, तर्को अप्रतिष्ठानात्। यह ब्रह्मसूत्र का इंपॉर्टेंट सूत्र है। तर्क के बदले जो शास्त्र में लिखा है उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर। इसलिए जो भक्त है उसे व्यर्थ की बकवास में नहीं पड़ना चाहिए, उससे समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद में आगे कुछ, यह तो निगेटिव बात हुई जिसकी हमने चर्चा पिछली बार भी किया था। विचार करने से, ज्यादा आर्गुमेंट करने से कई बार अहंकार बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे विद्वानों का वर्णन है जो अत्यंत अहंकारी हैं। एक अत्यंत सुंदर कहानी है यामुनाचार्य की, और यहां पर मैं एक बार शायद बहुत पहले कह चुका हूं। ये भक्ति की दृष्टि से अत्यंत सुंदर कहानी है।
आपको कहूं तो आपको अच्छा लगेगा कि किस प्रकार से तर्क को काटा जा सकता है और वह अहंकार का पोषक होता है। यामुनाचार्य ये थे रामानुजाचार्य के गुरु के गुरु। रामानुजाचार्य जो परम भक्त विशिष्ट अद्वैत के परम आचार्य, उनके गुरु के गुरु थे यमुनाचार्य। यामुनाचार्य बोलते हैं उनको। ये बालक जब थे 12 वर्ष के, तब एक पंडित जी के साथ, एक गुरु के साथ में रहा करते थे। उस जमाने में वहां उस राजा के यहाँ पर एक प्रकांड पंडित था। उसने सब पंडितों को हरा दिया था। अत्यंत प्रकांड पंडित, उसने सब पंडितों को हरा दिया। उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा। और जितने पंडितों को उसने हरा दिया था उनसे वो टैक्स लेता। इतना अहंकारी था कि उनसे वो टैक्स लेता था। अभी रहा होगा उस जमाने में इस प्रकार की बात। बड़े बड़े पंडित रहे होंगे। जैसा मैंने आपको पिछली बार कहा था कि एक पंडित वृंदावन में आए और सनातन गोस्वामी से आर्ग्यूमेंट करना चाहते थे। सनातन को कहा कि नहीं तो मैं विजय पत्र लिखो। सनातन गोस्वामी ने तत्काल लिया कि मैं हार गया भाई, आपकी विजय, आप विजयी हुए। वो सब विजय पत्र लेकर अपने आप को समझते थे कि मैं सबसे बड़ा पंडित। तो ये पंडित यमुनाचार्य के गुरु के पास, गुरु से टैक्स लेता था। अब एक दिन उनके गुरु कहीं बाहर गए थे और वो टैक्स वाले आ गए। तो यमुनाचार्य वहां पर थे। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी तो यहाँ नहीं है। और उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे पंडित देख लिए, अहंकारी पंडित है, इस तरीके की उन्होंने ऐसी बात कह दी, उनको तो मैं ही हरा सकता हूं, ऐसा बोल दिया। तो जाके उन्होंने वहां पे रिपोर्ट किया कि एक बच्चा है, वो तो आपको चैलेंज कर रहा है। और इधर जब पंडित जी लौट कर आए तो उन्होंने कहा अरे तुमने ये क्या किया, वो तो महाभयानक आदमी है, किसी को तुमको बर्बाद कर सकता है, कि आप चिंता मत कीजिए। अब जब राजा को पता चला कि एक बालक ने चैलेंज किया है, तो राजा ने कहा उसको बालक को बुलाओ। लोगों को भेजा कि तुमको बुला रहे हैं। तो यमुनाचार्य ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं अभी तक हारा नहीं हूं, जब हारूंगा तब बात दूसरी है, लेकिन अभी तो मैं उसका कॉम्पिटिटर हूं और उसके इक्वल स्टेटस है। जब तक हारा नहीं तब तक इक्वल स्टेटस है, उसको मैं पूरे सम्मान के साथ जाऊंगा। तब राजा ने सुना तो कहा कि ये लड़का तो तेज है। उसके सम्मान के लिए उन्होंने पालकी वगैरह सब भेजी और वह पालकी में बैठ के आए। इधर राजा और रानी के अंदर डिस्कशन हुआ और रानी तंग आ गई थी इस पंडित से, बहुत अहंकारी था। मैं बता रहा हूं कि यह जो वाद है, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंटेशन, पंडिताई जो है वो आदमी को कैसी उसको अहंकारी बना देती है और यमुनाचार्य के जीवन में कैसे भक्ति आती है वो बताना चाहिए। तो उसके रानी ने कहा कि ये जो बालक है ये उसको हरा देगा, पंडित को। राजा ने कहा, राजा को पंडित में बहुत विश्वास था, उसने कहा कि पंडित कभी हारने वाला नहीं, ये राज पंडित है, सबको हरा दिया है, वो हार कि नहीं। अगर रानी ने बोल दिया कि अगर वह उसने नहीं हराया इस बालक ने उस पंडित को, तो मैं आपकी दासी की दासी बन जाऊंगी। और राजा ने भी तेज में आके कहा कि अगर उस बालक ने हरा दिया तो उसको मैं आधा राज दे दूंगा। हो गया। अब ये युवक आए, बालक आए, छोटे से बालक 12 वर्ष के। तो देखकर उस पंडित ने रानी से कहा, रानी भी बैठी हुई थी राजा के साथ में सिंहासन पर, आलावंदर तमिल में उसका अर्थ है क्या यह मुझे हराएगा। पंडित ने उसको छोटे से बच्चे को देख के रानी से कहा, आलावंदर। तो रानी ने कहा, आलवंदर, हाँ यही हराएगा, आलवंदर। उसके बाद इनका नाम हो गया था अलवंदर। यमुनाचार्य बाद में नाम हुआ, पहले अलवंदर। अब डिस्कशन चालू हुआ। अब देखिए, अनियतत्वात्, आर्ग्यूमेंट्स में कभी आपकी विजय होगी कभी हार होगी, कहा नहीं जा सकता। और अब क्या हुई, छोटी सी बात हो गई, मजेदार बात हुई। आर्ग्यूमेंट्स दोनों सामने बैठे हैं, चालू हुआ। अब ये जो पंडित जी थे उन्होंने
देखा कि देखें क्या है, बच्चा तो है, छोटे छोटे ग्रामर के प्रश्न पूछने चालू किए, संस्कृत ग्रामर। जैसे हम हमारे ब्रह्मचारी लोग से पूछते हैं, रामायण ये कौन सा रूप हुआ? ये तृतीया विभक्ति प्रथमा रूप हुआ, कौन सा रूप हुआ? एक पूछा बता दिया, डिफिकल्ट पूछा बता दिया, और पूछा सब बताते चले गए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बताते चले गए, और सारा दरबार सुन रहा है उसको। तो उसमें जो बालक थे यमुनाचार्य, उनने हंसते हुए कहा कि तुम समझते हो कि मैं बच्चा हूं ना, छोटी साइज देखकर मुझे तुम समझ रहे हो कि मैं बच्चा हूं, इसलिए मुझे बुद्धि नहीं आती है। जो बड़ा होता है तो उसको ज्यादा बुद्धि होती है, तो भैंस जो है उसमें ज्यादा बुद्धि होगी। वो बड़े रुष्ट हो गए, तो कहा ठीक है अब तुम पूछो। जितना भी उन्होंने संस्कृत ग्रामर वगैरह कुछ पूछा था, उपनिषद पूछ लिया, छोटी मोटी बातें पूछी होगी, जो भी होगा, फिलॉसफी की बात नहीं पूछो। तो यमुनाचार्य ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपसे 3 प्रश्न करता हूं, 3 प्रोपोजिशन देता हूं, आप उसका खंडन कर दीजिए। खंडन करना है। पहला प्रोपोजिशन उन्होंने कहा कि यह सिद्ध करिए, मैं कहता हूं कि आपकी माता जो है वो बंध्या है, इसको आप डिस्प्रूव कीजिए, या ये कहना चाहिए कि आप प्रूव कीजिए इसको कि आपकी माता बंध्या है, ये इसको प्रूव कीजिए कि आपकी माता बंध्या है। अरे भाई मैं सामने बैठा हूं, माता बंध्या कैसे हो सकती है? चुप, कुछ नहीं बता सके, चुप रहे। अच्छा दूसरा कहता हूं, यह प्रूव कीजिए कि जो राजा है वो धर्मात्मा नहीं है, राजा बैठा हुआ है, यह प्रूव कीजिए कि राजा धर्मात्मा नहीं है। और तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा, तीसरा प्रोपोजिशन, यह प्रूव कीजिए कि जो रानी है वो पतिव्रता नहीं। अब ये कैसे किया जाए? वो चुप रहे। अब वहां लोग तो बहुत सारे उनके विरोधी थे, उन्होंने कहा कि हार गया हार गया हार गया, ये तो कहा था आर्ग्यूमेंट्स के जिसके रूल्स कंडीशंस के कंडीशन। तो उनका नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आलवंदर ने कहा ठीक है मैं करता हूं। उन्होंने शास्त्र को कोट किया। शास्त्र में लिखा है कि जिस माता को एक ही पुत्र हो वो बंध्या, कहते हैं ना इस प्रकार की बात। अरे भाई जिसको एक ही पुत्र है मतलब क्या, वो तो पुत्र रहीन से। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि राजा जो है वो अधर्मी कैसे है? कहा कि राजा को जो जनता है उसके पाप पुण्य का भागी होता है राजा, और कलयुग में तो पाप ही ज्यादा है, तो राजा जब जनता का पाप पुण्य का भागी हो तो पाप का अधिक भागी होगा, इसलिए राजा पापी हो गया। और रानी जो है वो पतिव्रता कैसे नहीं? तो उन्होंने कोट, सब शास्त्र में कोट किया जाता है कि राजा के शरीर के अंदर उन्होंने कहा 10 देवता हैं, तो जिसका 10 देवताओं से विवाह हो वो कैसे पतिव्रता हो? तालियां बज गई। आलवंदर, वो रानी बहुत खुश हुई, उसने दौड़ के उसको अपने गले अपनी गोद में बिठा लिया और राजा ने उनको राज्य दे दिया। देखिए ये है तर्को अप्रतिष्ठा। कितना भी विद्वान व्यक्ति हो कहीं न कहीं वह पराजय हो सकता है अगर विचार करो। अब भक्ति का पक्ष लीजिए, इन्हीं के जीवन में अत्यंत सुंदर भक्ति का पक्ष लीजिए। ये राजा बन गए 12 वर्ष के, लेकिन अत्यंत सुचारू, आप समझ सकते हैं कि कितने प्रखर व्यक्ति रहेंगे। अत्यंत सुचारू रूप से उन्होंने राज्य को चलाया। इधर उनके नहीं, मैंने कहा हाँ, उनके गुरु के गुरु नाथ मुनि थे जो उनके ग्रैंडफादर थे। नाथ मुनि करके एक थे उनके ग्रैंडफादर। उनको पता था कि ये मेरे परिवार में ये यमुनाचार्य एक महान संत बनेगा। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, कहा कि तुम जाओ और उसको ले आओ, वो संसार में फंस गया है, ही इज नॉट फॉर दैट पर्पस। ठीक है जाओ, मेरा मैसेज भेजना, उनको ले। अब ये गए
जब दरवाजे में गेट पे गए तो बहुत सारे सामंत हैं, राजा महाराजा छोटे बड़े सब मिलने के लिए जा रहे हैं। एक साधु को कौन जाने देगा? उन्होंने देखा कि यहां तो जाना मुश्किल है, पीछे से गए। पीछे से उन्होंने क्या किया, कुक के पास गए, जो रसोइया था उसको उन्होंने एक जड़ी बूटी या कुछ एक वेजिटेबल जो मस्तिष्क के लिए अच्छी होती है, पवित्र होती है, शुद्ध करती है, सात्विक समझी जाती है, जैसे ब्राह्मी, आप जानते हैं ना, ब्राह्मी को कहते हैं कि ब्राह्मी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी है, उस प्रकार की सब्जी प्रतिदिन ले जाते थे। उनको ले जाके उसको रसोइयों के देने लगे कि तुम इसकी सब्जी बना के खिलाओ राजा को रोज। तो क्या आप कौन है? मैं उनका हितैषी हूं। मैं चाहता हूं कि राजा अच्छे फले फूले खाने लगे प्रत्येक दिन, और राजा को बड़ा अच्छा लगे, बहुत अच्छा, रोज खाते हैं। एक महीना तक प्रतिदिन उसकी सब्जी किसी प्रकार की बना के खिला। एक दिन जानबूझकर ये मुनि नहीं आए। उस दिन राजा को सब्जी वो नहीं मिली। राजा ने रसोइयों को बुलाया कि तुम सब्जी क्यों नहीं बनाए? तो उसने सारी बात बता दी कि एक मुनि है, वो आपके कल्याण की कामना के लिए प्रतिदिन लाकर खिला देते हैं, आप इसको इसलिए खाओ। आज नहीं आया इसलिए नहीं बना सका। राजा ने कहा कि अब जब कभी आएंगे तो तुम मेरे पास लाना, तुमने मुझे बताया नहीं, मेरे पास लाना। दूसरे दिन जब वो आए तो वो तो इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही पता चला राजा को, वो रसोइया राजा के पास ले गया, वो गए, राजा ने उनको साष्टांग प्रणाम किया था, भक्तिवान तो था ही राजा, और कहा कि आप कैसे आए सेक्टर से? उन्होंने कहा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो तो अभी रहे नहीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेजर, बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे लिए रख रखा है, और मुझे सौंप दे गए हैं कि यह खजाना तुम इसको दे देना। मैं आया, किसी से तुमसे मिल नहीं सका, रास्ता रुका हुआ था, तो मैं इस तरकीब से तुम्हारे पास। अब उस समय उनको पैसे की बहुत जरूरत थी, कुछ लोग अटैक करने वाले थे या दूसरे पे अटैक करना था, पैसे की अत्यंत जरूरत थी, खजाने की। उनका ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कि कहाँ है वो बड़ा खजाना? उन्होंने कहा कि ये एक स्थान पर छिपा हुआ है, उसके 7 परकोटे हैं, 7 परकोटे हैं। एक सर्प उसके को प्रोटेक्ट करता है, और एक राक्षस आकर उसको देखता रहता है, और वो एक चमत्कारिक मंत्र से और एक पत्ते से उसको खोला जा सकता है। तो उसने कहा कि चले, सेना लेकर चले, उसको सर्प को मार के हम उसको ले लेंगे। कि नहीं, तुमको अकेले चलना। तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूं। उसने राज्य को लोगों को दे दिया, समझा दिया मंत्रियों के, मैं कुछ दिनों में आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूं, और ये चले। अब प्रतिदिन धीरे धीरे चलते गए। प्रतिदिन शाम को ये नाथ मुनि के ये प्रतिदिन गीता का पाठ करते, मधुर स्वर से गीता का पाठ करते, और गीता का पाठ करके इनको बड़ा आनंद आता। ये जो यमुनाचार्य थे, आलवंदर, इनको बहुत अच्छा लगता। उनको भारी पुराना स्मृति, जो आध्यात्मिक संस्कार, वो जागृत होते हैं। रोज सुबह शाम वो बार बार गीता पाठ सुनना चाहें। उनके मन में तीव्र वैराग्य आ गया। उन्होंने कहा कि महाराज, अब ये मेरे को खजाना वजाना नहीं चाहिए, मैं आपका शिष्य बन जाता हूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, जो मुझे आपके ग्रैंडफादर ने कहा था उसको तो करने दो, वो मैं दे दूंगा, उसके बाद जो करना हो सके। देखिए, आर्गुमेंट से भक्ति नहीं हुई है, गीता को सुनने से, एक संत के माध्यम से, संत के सत्संग से उनके जीवन में भक्ति का उदय हुआ। और पहुंचे कहां पर? दक्षिण भारत में त्रिची स्थान नाम सुना, वहां पे श्रीरंग का मंदिर है, मैंने चर्चा की होगी। उसमें 8 परकोटे हैं, 8 दीवारें हैं, और उसके बीच में मंदिर है। उस मंदिर में शेष शय्याशायी भगवान विष्णु का मंदिर, शेष शैया पर भगवान सोए हुए हैं, वो सर्प
शेष भगवान के ऊपर। और जो ट्रेजर है वो कौन से? वो भगवान स्वयं। और इसको कौन देखता है? विभीषण। संभवतः आपको मालूम है, श्रीरंगार्पित विभीषण, विभीषणार्पित रंगक राम, आपने देखा होगा। हम लोग रामचरित राम नाम संकीर्तन जब एकादशी पढ़ते हैं, वहां पर एक वो आता है, अंतिम समय में भगवान जब राज्याभिषेक भगवान का हो रहा था, विभीषण आए थे, भगवान ने विभीषण को श्रीरंगम अर्पित किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा यह रूप तुम्हें अर्पित किया है, तुम और विभीषण 12 वर्ष में एक बार आके मानो उनको भगवान की को दर्शन करते हैं। वो लंका में ही रहते हैं, विभीषण अमर हैं, लंका में रहते हैं और हर 12 वर्ष में आकर सेवा करते हैं भगवान की। इसलिए कहा कि 12 वर्ष में एक राक्षस आके उसको देखता है, एक सर्प के द्वारा प्रोटेक्टेड है, तुलसी के द्वारा उसको पूर्व किया जाता है और नाम के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से वो सिद्ध होता है। यह है ट्रेजर। इतनी सुंदर, अत्यंत सुंदर कहानी है। रामानुजाचार्य की जीवनी जो है, उसमें स्वामी रामकृष्ण जी द्वारा बनाई रचित रामानुजाचार्य की जीवनी उसमें वर्णित है। प्रथम पार्ट में ये आलवर संतों का जीवन है, उसके अंदर ये रामानुजाचार्य का जीवन। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्ग्यूमेंट से भगवान नहीं मिलते। भगवान की भक्ति संतों की कृपा से होती है। और जैसा कहा गीता इत्यादि, अभी आगे आएगा कैसे भक्ति प्राप्त होगी। वाद को अवलंबन मत करो, डिस्कशन मत करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, तो क्या करो? आगे कहते हैं, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, पढ़िए, तद उद्बोधक कर्माणि अपि च करणीयानि। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तत् उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। च है ना बीच में, ठीक है, च कर। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, भक्ति शास्त्र जो है उनका मनन कीजिए और भक्ति को उत्पन्न करने वाले कर्म कीजिए, इनके द्वारा भक्ति होगी। भक्ति शास्त्र क्या है? अभी बात कही गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत, नारद भक्ति सूत्र, नारद पंचरात्र, संतों की जीवनियां। मैं जो एक आपको बार बार बताती है वो केवल चीनी लेगी। उसी प्रकार से सावधानी पूर्वक शास्त्रों में जो उपयोगी बातें हैं उनको लो, अनुपयोगी बातों को छोड़ देना है। और कई बार क्या होता है, लोग उपयोगी बातें नहीं लेते, अनुपयोगी बात लेते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे कि 2 व्यक्ति एक आम के बागान में गए। एक व्यक्ति ने क्या देखा, अरे इतने सारे आम के पेड़ हैं, अरे ये कौन सा पेड़ है देखो तो, ये तो लंगड़ा लगता है। दूसरा, ये दशहरी लगता है। तीसरा, ये चौसा लगता है, अरे मैं काउंट करूंगा कितने हैं, बड़ा वंडरफुल चीज है ये तो। उसने काउंट करना चालू किया, उसने आम काउंट किए कितना, और दूसरा व्यक्ति का है जम के बैठे बैठे आम खाने लगा। अब उसमें बुद्धिमान कौन है? श्री रामकृष्ण यही कहते थे, भाई आम के पेड़ में आए, आम खाओ। यहाँ आए हो शास्त्र से, शास्त्र का सार लो। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर थीसिस लिखना नहीं है। श्री रामकृष्ण वचनामृत में लेके आप थीसिस लिख डालिए, स्वामी विवेकानंद पे थीसिस लिख डालिए, ये उद्देश्य नहीं है। अरे उसको अपने जीवन में उतारिए, उससे भक्ति प्राप्त कीजिए। तो शास्त्र पढ़ने में भी हमें सावधान रहना है। एक तो मैंने जैसा कहा 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं। एक तो हमारे सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। दूसरे प्योर भक्ति वाले, और जिन बातों की मैंने बात की, भक्तमाल या फिर ये जो महीपति का जो ग्रंथ है, उसमें केवल भक्ति और कुछ नहीं। यहां से वहां तक केवल भक्ति का वर्णन, कहीं पे आर्ग्यूमेंट इत्यादि कुछ नहीं। जो भक्त है उसको याद रखिए, ये दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स क्या है, आजकल एजुकेशनल सिस्टम कितनी खराब हो गई है, कैसा करप्शन हो रहा है,
और आजकल जुडिशरी कितनी बिगड़ गई है, इससे कुछ लेना देना नहीं। याद रखिए, कुछ लेना देना नहीं है, उसको बिल्कुल उसमें अर्थ नहीं रखना। यहां तक कि एक श्लोक में तो कहा है, यस्मिन् शास्त्र पुराणे व च हरिभक्ति न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तत् यदि ब्रह्मा स्वयं वदे। जिस शास्त्र में, जिस पुराण में हरि की भक्ति का वर्णन नहीं है, उसको कभी भी मत सुनो। ब्रह्मा जी खुद आके बता दें तो, ब्रह्मा जी आके आपको पॉलिटिक्स सिखा दें तो भी मत सुनो। भक्ति है कि नहीं? याद रखिए, ये भक्ति इतनी आसान नहीं। ठीक भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है। जैसे अभी कहा, भक्ति भक्ता एकांतिनो मुख्या, ये बात कही थी ना अभी। उसके पहले गौणी भक्ति की बात कही थी। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारा मन तैयार हो, हमारे इमोशंस बने, और इसके लिए सब समय भगवान की भक्ति से संबंधित बातें पढ़नी चाहिए। एक दूसरा बंगाली में ग्रंथ है रामकृष्ण पूथी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो गया है, ए पोर्ट्रेट ऑफ श्री रामकृष्ण। मैंने बंगाली में उस ग्रंथ को 2 बार पढ़ा है, एक बार सुना है और एक बार पढ़ के दूसरे को सुनाया है स्वामी जी को। उसमें कई जगह पे श्री रामकृष्ण के संबंध में चमत्कारी बातें, ऐसी बातें हैं जो इनक्रेडिबल दिखाई देती हैं। श्री रामकृष्ण का दर्शन हुआ तो वो बहुत बड़े दिखाई देने लगे, भगवान दिखाई देने लगे, और उन्होंने किसी चीज को स्पर्श कर दिया तो वो हो गया। ऐसे एक चमत्कारी बातें दिखाई। लेकिन अगर बौद्धिक दृष्टि से पढ़ें तो वो लगेगा कि अरे ये क्या सब विचित्र बातें हैं। और उस ऐसी बातों का खंडन करने के लिए ही स्वामी शारदानंद जी ने रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखा, श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर, कि ये बातें लोग उनको ऑथेंटिक नहीं समझते हुए। लेकिन जब रामकृष्ण पोथी पढ़ते हैं, इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है कि बस भक्ति की दृष्टि से पढ़िए, भाव की दृष्टि से पढ़िए। वहां रैशनैलिटी नहीं, वहां पर विचार नहीं, तर्क नहीं। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिससे हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े। तब भक्ति होगी, मुख्य भक्ति होगी, रागात्मिका भक्ति होगी। अभी क्या है, वैधी भक्ति है, हमें ये करना है, वो करना है, प्रेम ठीक ठीक भगवान के प्रति नहीं। और भगवान के प्रति प्रेम बनाने के लिए ऐसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, भक्तों की जीवनी पढ़ना चाहिए, जिससे भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम हो। तो यहां पर क्या कहा, भक्ति शास्त्राणि पठनीयानि नहीं कहा, श्रोतव्यानि नहीं कहा, सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए नहीं कहा, कहा है मननीयानि। और सूत्र देखिए, वहां लिखा है भक्ति शास्त्राणि मननन करना चाहिए। और ये मनन क्या है? 3 लेवल्स हैं, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। आप लोगों ने, जो लोग रेगुलर सत्संग करते हैं, आप जानते हैं 3 शब्द हैं। श्रवण, किसी बात को सुनना, आपने सुना, मैंने कई प्रकार से समझाने का, सुनाने का प्रयत्न किया। उसके बाद में उसका मनन करना। मनन की डेफिनेशन क्या है? वेदांत सार के अनुसार मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतन। मनन का है अर्थ है अनवरत अनुचिंतन। जो आपने सुना है उसको बार बार समझना, उसका चिंतन करना। कैसे? युक्ति के द्वारा, आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा। कैसे आर्ग्यूमेंट? जो भक्ति के उपयुक्त हो। यहां पर वेदांत की बात कही, वह भक्ति में भक्ति के उपयुक्त हो। अब जैसा मैंने कहा, श्री रामकृष्ण के जीवन में अगर कोई चमत्कार दिखाई देता है तो 2 प्रकार की युक्तियां हो सकती हैं। एक युक्ति के द्वारा उसका खंडन किया जाएगा कि ये सब व्यर्थ है, मिथ्या है, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा है कि उसको श्रद्धापूर्वक विश्वास कर लिया जाए, नहीं हो सकता है। ऐसी युक्ति भी दी जा सकती है। क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है।
स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं चमत्कार क्यों नहीं हो सकते हैं? संसार में बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते, ये सब चमत्कार नहीं है, ये लॉज है एक प्रकार के, हम नहीं जानते इसलिए हम कहते हैं उनको चमत्कार। स्वामी विवेकानंद उसको प्रतिपादित करते हैं, ऐसी युक्ति देते हैं कि वह प्रतिष्ठित होवे, ऐसी युक्ति नहीं देते कि वह खंडित होवे। तो ऐसी युक्ति के द्वारा जो भक्ति के फेवरेबल होवे, उसके द्वारा अनवरत उसका चिंतन करना, जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, उसको कहते हैं मनन। ऐसी युक्ति जिससे भक्ति दृढ़ होवे। और उसके बाद में क्या कहा है? तद अनुगुण कर्माणि अपि करणीयानि। क्या कहा है? तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। उसके बाद एक और बात कही, उस भक्ति को बढ़ाने वाले कर्मों को भी कीजिए। केवल पढ़ना नहीं है, केवल मनन नहीं कर, ऐसे कर्म भी कीजिए जिससे भक्ति बढ़े। और यह जो कर्म होते हैं इन्हें कहा जाता है भागवत धर्म। यहां पर और कुछ नहीं कहा है, ऐसे कर्म कीजिए जिससे भक्ति की वृद्धि होवे। ये कर्म कौन से हैं? इसको कहते हैं भागवत धर्म, और इसका विस्तार से वर्णन शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है। संक्षेप में मैं आपको कुछ करूं। मन वचन अर्थ क्या है? मन वचन शरीर से भगवान की भक्ति के कर्म करिए। फूल तोड़िए भगवान को अर्पित करने के लिए, श्राइन को तैयार सजाइए, अगरबत्ती जलाइए, भजन कीजिए, इत्यादि इत्यादि। ये हुआ एक्सटर्नल वर्क। उसके बाद और भी कर्म हैं। शास्त्रों में कहा, प्रसिद्ध है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति है। 3, 5, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवण, शास्त्रों का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, राम नाम संकीर्तन, दूसरे कीर्तन कीजिए। स्मरणम, भगवान का स्मरण कीजिए। पाद सेवन कीजिए, सेवा कीजिए। अर्चना कीजिए, वंदना कीजिए। दास्य होवे, सख्य होवे, आत्मनिवेदन। ये प्रसिद्ध है, ये 9 प्रकार की भक्ति। लेकिन इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में 11 स्कंध के 3 अध्याय में विस्तार से भागवत धर्म का वर्णन है। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, बहुत विस्तार। पहला है संसार की वस्तुओं से, अपने परिवार इत्यादि से असंगता, डिटैचमेंट। दूसरा है साधु संग, सत्संग। तीसरा दया, मैत्री, विनय प्राणियों के प्रति, जो मैत्री, दया, दूसरों से दया, जिसके ऊपर दुखी है उन पर दया करना है। जो विद्वान है उनके प्रति विनय का भाव, जो इक्वल है उनके प्रति मैत्री का भाव। शौच, तप, तितिक्षा। उसके बाद में है तपस्या, तितिक्षा, सहना, फॉरबियरेंस, थोड़ा सा तपस्या का भाव। आंतरिक पवित्रता, बाह्य पवित्रता। ये सारी बातें किसी न किसी प्रकार से पातंजल योग सूत्र में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा इत्यादि का पालन करना। ये जो यम नियम है इसकी तो चर्चा बाहर आगे भी आएगी। फिर समत्व, सुख दुख में, हीट कोल्ड, उसमें द्वंद्व रहित होना। सर्वत्र ईश्वर तथा आत्मदर्शन, संसार के समस्त प्राणियों में भगवान को देखने का प्रयत्न करना, स्वयं को देखने का। फिर अनिकेतता, अपना कोई नहीं, अपना घर नहीं, डिटैचमेंट, अपना घर को अपना नहीं समझना। और एकांत सेवन, संसार के लोगों से कम मिलना। सादा जीवन, संतोष, शास्त्र में श्रद्धा इत्यादि बहुत सारा वर्णन है। और 10-20 श्लोकों में बहुत सारे वैल्यूज का वर्णन। यह है तद अनुगुण कर्माणि तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। नरसिंह मेहता वो वैष्णव, वो जो प्रसिद्ध भजन है उसमें कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए
जे पीर पराई जाने रे, उसमें सारे गुणों का वर्णन, उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, यह भक्ति के लिए आवश्यक है। श्री रामकृष्ण कहते थे कलयुग में नारदीय भक्ति, कलयुग में आज के युग के अंदर हमारा शरीर इतना सबल नहीं है कि हम राजयोग करें, 2-4 घंटे तक एक आसन पर बैठकर करें, ऐसे संभव नहीं। आज के युग में ज्ञान योग तो और कठिन है। ज्ञान योग क्या कहता है? जगत मिथ्या, ये शरीर मिथ्या, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। अरे जरा सा कांटा चुभेगा तब पता चल जाएगा मैं ब्रह्म हूं कि शरीर हूं। जब कांटा तो चुभ रहा है, कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, लग रहा है, कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। श्री रामकृष्ण कहते थे ज्ञान योग भी सरल नहीं, कर्मयोग, तो कर्मयोग भी इतना आसान नहीं। कहां से अहंकार आ जाएगा, याद रखिए। बहुत सारे कर्मी हैं, आप कितने कर्मी हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अहंकार आ जाता है, मैंने ऐसा किया। श्री रामकृष्ण कहते हैं आज के युग के लिए भक्ति, नारदीय भक्ति, ये नारद ने जो डिस्क्राइब की है ये भक्ति। लेकिन श्री रामकृष्ण फिर आगे धीरे से ऐसा भी कहते हैं ये भक्ति भी इतनी आसान नहीं है। और जब यहाँ पर बोल दिया तब लगता है बाप रे, इतने सब वैल्यूज को हमारे जीवन में उतारना पड़ा। भक्ति भी इतनी आसान नहीं। मैंने इंट्रोडक्शन जब भक्ति का इस पे किया था तब मैंने कहा था कि भक्ति आसान इस दृष्टि से कही जाती है कि सब प्रेम कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट इसलिए है कि भगवान को प्रेम करना इतना आसान नहीं। किसी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करना आसान है, लेकिन भगवान से प्रेम करना इतना आसान है, इसलिए डिफिकल्ट है। और इसीलिए भगवान से प्रेम करने के लिए चित्त को शुद्ध करना पड़ता है। इसके लिए ये सारी वैल्यूज को जीवन में उतारने का प्रयत्न करना पड़ता है। तो भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तत् उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। उसके बाद में अगला सूत्र लीजिए, सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। अब एक और इंस्ट्रक्शन दी है, क्या कहा है? क्षण भर भी व्यर्थ न गवाओ, सॉरी क्षणार्धम, क्षण का आधा क्षण भी व्यर्थ न गवाओ, आधा क्षण। भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, टाइम नहीं आने वाला है। रिपेंट करोगे दुख होगा बाद में, अरे हमने कितना समय बर्बाद किया। श्री रामकृष्ण रोते थे ना कि अरे एक दिन निकल गया और मां जगदम्बा का दर्शन नहीं हुआ। किस समय हमारे मृत्यु आ जाएगी हम नहीं जानते। वी आर सो केयरलेस। यहां पर कहते हैं आधा क्षण, हाफ सेकेंड भी बर्बाद मत जमाओ। एक सेकंड बोलते तो ठीक है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए। आधा क्षण भी व्यर्थ न गवाओ, व्यर्थम न नेयम, व्यर्थ नहीं गवाना। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ के काम, फालतू बैठे रहना, हम कितना समय बर्बाद करते हैं। थोड़ा सोचिए, कितना समय व्यर्थ करते हैं आलस्य में या व्यर्थ के कामों में। कोई बुरे काम न भी करें तो भी ऐसे काम जो भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे काम कितने करते हैं। यहां पर वार्निंग देते हुए आधा क्षण भी व्यर्थ न गवा। अब बाकी सूत्र का क्या अर्थ है वो आप समझे या न समझें, ये जो मुख्य बात है क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेय, इसको अपने दिमाग पर अच्छी तरह बिठा लीजिए। और आप देखेंगे जिस भी फील्ड में लोग हैं वो समय का अच्छी तरह सदुपयोग करते हैं।
इसलिए वो बड़े हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट आज के जमाने में जो है ना, टाइम मैनेजमेंट, आजकल टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो भक्त को भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वो किस प्रकार से टाइम करता है, किस प्रकार से सारे जीवन को रेगुलेट करता है कि जो कुछ काम करता है उसमें क्षण भर भी 1 मिनट या आधा मिनट भी बर्बाद किए बिना भगवान में मन लगाता है। कर्म करता है तो भी भगवान के लिए करता है, उसका मन, आधा मन भगवान में पड़ा रहता है। वेस्ट तो क्राइम करना ही नहीं है और हमारे हाथ में है। ये तो कई बार डिस्कशन होता है लोगों को, लोग कहते हैं बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बच्चों को कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में जाते थे, महाराज बहुत पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा अच्छा तुम देखो टाइम वेस्ट कितना करते हो, उसको जरा कंट्रोल करो, सोचो, अब देखो कि बहुत सारा टाइम मिल जाए। बस में जाते समय, क्लास में टीचर आते हैं उसके पहले 5-10 मिनट, या क्लास लेक्चर चालू हो रहा है उसके पहले बैठ के भगवान जप कर लिया। बहुत सारे टाइम्स जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। इसको हम कैसे कहते हैं, फिलिंग अप द ब्लैंक्स। अभी जो स्कूल में वो तो फिल अप द ब्लैंक्स होता है ना, एक सेंटेंस लिख दिया है, वाक्य लिखा है, उसमें एक शब्द छोड़ दिया, उसको ब्लैंक को फिल करिए। उस प्रकार से हमारे जीवन में सारे दिन में बहुत सारे छोटे 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 ऐसे समय हैं जो वेस्ट जा रहे हैं, उनको फिल करिए। और टाइम जो ब्लैंक टाइम्स है उनको फिल करिए, आप देखेंगे आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। और देखेंगे आप कि अरे हमारी सारी जीवन में साधना जो है वो बड़ी फास्ट हो गई, चलते फिरते उठते बैठते आप भगवान का नाम लीजिए, क्षण भर भी आप वेस्ट मत कीजिए। और दूसरा, इस सूत्र का जो दूसरा अर्थ है, दूसरा पक्ष है, जो प्रथम पक्ष है, उसकी चर्चा अगली बार करें, ठीक है? अभी टाइम हो गया है, अगली बार उसकी करेंगे, क्योंकि उसके कई मीनिंग है और उसके अनुसार इसको देखने का प्रयत्न करेंगे।